हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 6, 7 और 8 को, जिसमें हमारा प्रश्न 6 के 2 सवाल हैं। इसमें 2 दिए हुए हैं। उसमें पहला सवाल है हमारा, यदि ए बराबर आव्यूह दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए बराबर है आई के, यानी कि आव्यूह का परिवर्त का गुणा आव्यूह के बराबर गुणा करेंगे तो हमारे पास एक इकाई आव्यूह निकल के आएगा। और दूसरा है, यदि ए बराबर फिर से हमें आव्यूह दिया हुआ है तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर है आई के। दोनों का गुणा करने पर हमें इकाई आव्यूह प्राप्त हो, यह हमें सिद्ध करना है। तो हम पहला वाला जो प्रश्न है उसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें आव्यूह ए दिया हुआ है तो पहले हम इसका परिवर्त निकालेंगे, यानी कि ए डैश। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। हमारे पास ए डैश निकल के आ जाएगा। अब हम ए डैश इंटू ए करेंगे, जो आव्यूह ए डैश है उसका गुणा आव्यूह ए से करेंगे। तो कॉस अल्फा का गुणा अगर हम कॉस अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर माइनस के साइन अल्फा का गुणा माइनस के साइन अल्फा में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि गुणा में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है इसलिए। फिर कॉस अल्फा का गुणा करेंगे साइन अल्फा में, माइनस प्लस, वैसे तो हम प्लस लगाते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। और फिर हम साइन अल्फा का गुणा कर देंगे कॉस अल्फा में। फिर ऐसे ही हम इसका करेंगे, नीचे का साइन अल्फा का गुणा करेंगे कॉस अल्फा में, प्लस लगा के, क्योंकि ये माइनस का है तो इसलिए माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो कॉस अल्फा गुणा माइनस के साइन अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर हम करेंगे साइन अल्फा का गुणा साइन अल्फा में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, प्लस कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि हम जानते हैं सभी हमने पढ़ी थी 10वीं में कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास 1 होता है। तो इसलिए हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 लिख देंगे। और क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास ये एक इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह निकल के आ जाता है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि ए डैश इंटू ए बराबर होता है एक इकाई आव्यूह। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा सवाल भी करेंगे इसी प्रश्न का, जो कि हमारे पास ए बराबर एक आव्यूह दिया हुआ था। हमें ए डैश निकालना है तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में हम कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि ए डैश इंटू ए करना है तो पहले हम ए डैश के आव्यूह का लिखेंगे गुणा ए का। साइन अल्फा का गुणा साइन अल्फा में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस के कॉस अल्फा का माइनस के कॉस अल्फा से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं गुणा में। फिर हम साइन अल्फा का गुणा करेंगे कॉस अल्फा में तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर हम करेंगे कॉस अल्फा का गुणा साइन अल्फा में, फिर इंटू लगा के, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए माइनस आगे आ जाएगा, तो साइन अल्फा नहीं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा ये। फिर हमारे पास होगा कॉस अल्फा का गुणा कॉस अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा का गुणा साइन अल्फा में करेंगे तो ये जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और हमने ये अभी सॉल्व किया है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। हमने 10th में पढ़ा था और 11th में भी पढ़ा होगा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये स्क्वायर ना यहाँ ना आके यहाँ आएगी, सॉरी बाय मिस्टेक। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, और ये कट गए तो ये 0 हो जाएंगे, ये भी कैंसिल होगा तो ये भी 0 हो जाएंगे। इस प्रकार कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमारे पास एक इकाई आव्यूह निकल के आ जाएगा।
मतलब ए डैश इंटू ए का गुणा हमारे पास एक इकाई अवयव निकल के आता है। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर लिए हैं। अब हमारा प्रश्न 7 है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर एक सममित अवयव है। फिर ऐसे ही हमारे पास इसी का दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक विषम सममित अवयव है। हमें सिद्ध करना है कि ये अवयव एक सममित अवयव है और ये अवयव एक विषम सममित अवयव है। तो वही हम पहले ए अवयव को ए डैश में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमें ए डैश इसलिए एक सममित अवयव है। ए डैश बराबर ए निकल के आ जाता है तो ये एक सममित अवयव हो जाएगा। तो हमें अवयव को लिखेंगे। अब हम अगर इसका ए डैश निकालेंगे तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो हमारे पास ये एक ए डैश अवयव निकल के आ जाएगा। अब आपको ये सिमिलर लग रहा होगा क्योंकि एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, माइनस का एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो यहाँ है। अगर हम अवयव ए का परिवर्त निकालेंगे तो हमारे पास वही अवयव निकल के आ जाएगा। इसलिए ये एक सममित अवयव है, क्योंकि अवयव ए का हम परिवर्त निकालेंगे तो हमारे पास वापस ए अवयव ही निकल के आएगा। इसलिए ये एक सममित अवयव है। अब दूसरा था हमारे पास ये अवयव दिया था, अब इसका हम पहले परिवर्त निकालेंगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्योंकि अवयव ए में ये जो माइनस के थे, माइनस का वन यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ये प्लस के हो जाएंगे और ये जो प्लस के वन थे वो माइनस के हो जाएंगे। इसमें सिर्फ चिन्ह बदल जाते हैं और कुछ नहीं होता। अब क्योंकि ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। ए डैश ए बराबर ए डैश, इसलिए यह एक विषम सममित अवयव है, क्योंकि ए डैश बराबर माइनस का ए आएगा, जो कि अगर हम इसका परिवर्तन करें तो हमारे पास वापस ए निकल के आ जाएगा। इसलिए ये भी एक विषम सममित अवयव है। सममित अवयव होने के लिए क्या होता है, अवयव ए है वो हमारे पास उसका हम परिवर्तन करते हैं तो वापस से ए अवयव ही निकल के आता है। और विषम सममित अवयव में अगर हम ए का परिवर्तन करेंगे लेकिन चिन्ह जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास ये माइनस का ए डैश निकल के आएगा, क्योंकि ए डैश बराबर है माइनस के ए के। और अगर हम इसका फिर से परिवर्तन करेंगे तो हमारे पास वापस ए निकल के आएगा। इसलिए ये एक विषम सममित अवयव है। प्रश्न नंबर 8वां है, एक अवयव दिया हुआ है, के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। इस अवयव के लिए हमें सत्यापित करना है। तो पहला हमारे पास है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ज्ञात करना है ये हमें। तो दिया है हमारे पास अवयव ए, पहले तो हम इसका परिवर्तन निकालेंगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। अब ए प्लस ए डैश करेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे। एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 और 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ए प्लस ए डैश निकल के आ जाएगा। अब अगर हम ए प्लस ए डैश का परिवर्तन करें, मतलब इसका भी परिवर्तन करें, तो हमारे पास वही अवयव निकल के आएगा, क्योंकि पहली पंक्ति को अगर आप पहला स्तंभ बनाओगे तो वही का वही आएगा। जो पहली पंक्ति थी उसको अगर आप पहला स्तंभ बनाओगे, क्योंकि 2 और 11 ये है हमारी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बन जाएगा 2 और 11। दूसरी पंक्ति है 11 और 14, फिर ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा 11 और 14, सेम वही निकल के आएगा। मतलब ए प्लस ए डैश का परिवर्तन करने पर भी हमें अवयव ए निकल कर आता है। और चूँकि ए प्लस ए डैश बराबर है ए प्लस ए डैश के, इसलिए ये एक सममित अवयव है। ए प्लस ए डैश बराबर है ए प्लस ए डैश के होल परिवर्त के, तो इसलिए हमारे पास ये एक सममित अवयव है। फिर दूसरा है ए माइनस ए डैश, तो ये हमारे पास अवयव ए था, यहाँ पे इसका हमने ये परिवर्तन निकाल लिया था। अब इसका हम माइनस कर देंगे, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, 5 में से 6 गए तो माइनस का 1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, 7 में से 7 गए तो 0 बचेगा।
अब हम जानते हैं कि ए माइनस ए डैश क्या होता है, ए माइनस ए डैश का होल डैश निकालना है हमें। तो इस आव्यूह का हम परिवर्त करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था, जो पहली पंक्ति थी उसे हम पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। अब क्योंकि ये माइनस का एक था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का एक था तो ये माइनस का एक हो जाएगा। तो ए माइनस ए डैश का होल डैश करने पर भी हमारे पास माइनस का ए, यानी कि यही आव्यूह निकल के आता है, क्योंकि ए माइनस ए डैश बराबर है माइनस ए डैश, इसलिए आव्यूह ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि हमारे पास ए माइनस ए डैश बराबर है माइनस होल ए माइनस ए डैश के। ये हमारे पास ए माइनस ए डैश आएगा, ये हमने निकाला था ए माइनस ए डैश, ये वाला आव्यूह, ये बराबर हमारे पास किसके है, ए माइनस ए डैश के होल डैश, मतलब पूरे के परिवर्त के बराबर है। क्योंकि जब भी हम विषम सममित आव्यूह ज्ञात करते हैं तो उसमें जो प्लस की संख्या होती है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, इसलिए हम इसमें माइनस का गुणा करेंगे। तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा ए माइनस ए डैश बराबर है माइनस ब्रैकेट ए माइनस ए डैश के, इसलिए आव्यूह ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।